नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में देखा था, प्राचीन भारतीय इतिहास। चलिए इसमें शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। इतिहास से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रीट का हो, सीटेट में भी काम आएगा, और जो राजस्थान की वैकेंसीज़ हैं छोटी बड़ी सभी, और कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, सभी वैकेंसीज़ में इतिहास आता ही है, और सब्जेक्ट में तो विशेष रूप से उपयोगी ये वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 1865 में जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पाषाण काल का विभाजन पुरापाषाण काल, नवपाषाण में किया। अर्थात पुरापाषाण एवं नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने किया, और C.J. थॉमसन, इन्होंने मानव इतिहास को त्रिकाल में बांटा था, पाषाण, कांस्य और लौह में, D.J. थॉमसन। और जॉन लुबाक ने 1865 में पुरापाषाण एवं नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इनकी बुक का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जॉन लुबाक, 1865। 1961 में कॉमसन और ब्रेडवुड ने नवपाषाण काल तक के समस्त समय को 3 भागों में बांटा। तो कॉमसन और ब्रेडवुड, इन्होंने भी 3 भागों में बांटा, कॉमसन और ब्रेडवुड, नवपाषाण काल तक के समय को, और 2 भागों में बांटा जॉन लुबाक ने। तो कॉमसन और ब्रेडवुड ने 1961 में प्रथम पुरापाषाण काल, द्वितीय मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये कॉमसन और ब्रेडवुड, और 2 भागों में जॉन लुबाक ने, पुरापाषाण और नवपाषाण। तो कॉमसन और ब्रेडवुड ने नवपाषाण काल को भोजन उत्पादन का काल कहा है। पाषाण काल का विभाजन पुरापाषाण, मध्यपाषाण एवं नवपाषाण, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक में किया गया। मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में एक बुक लिखी चार्ल्स डार्विन ने, प्रकाशित की, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन की ये बुक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 24 नवंबर 1859 को। ब्रिटिश थे ये, अंग्रेज थे। चार्ल्स डार्विन, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 24 नवंबर 1859। पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। 1970 में एडोर्ड लार्टेट ने पुरापाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया। एडोर्ड लार्टेट, इन्होंने 1970 में पुरापाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांट दिया। इतिहास को 3 भागों में बांटा कॉमसन और ब्रेडवुड ने, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। और त्रिकाल में बांटा C.J. थॉमसन ने, डेनमार्क के थे, पाषाण, कांस्य और लौह काल। 2 भागों में बांटा जॉन लुबाक ने, पुरापाषाण और नवपाषाण शब्द का प्रयोग करते हुए। और फिर पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा एडोर्ड लार्टेट ने 1970 में। पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना है। तो हथियारों का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण काल के लोग नेग्रिटो जाति के थे। नेग्रिटो, पुरापाषाण काल के लोग। हथियारों का आविष्कार हुआ। सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मई 1863 में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम स्थान से पुरापाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। रॉबर्ट ब्रूस फुट, मई 1863, पल्लवरम नामक स्थान, मद्रास के पास, पुरापाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया, जो कि हस्त कुठार था, हैंड एक्स। रॉबर्ट ब्रूस फुट, मई 1863, पल्लवरम, मद्रास के पास, पुरापाषाण काल का उपकरण। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता, प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी या प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता
रॉबर्ट ब्रूस को उगाया था। योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य जानवरों के शिकार का स्तनपायी जीवों का 2 स्थानों से मिला है। द इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से 5 लाख वर्ष पहले, इंग्लैंड में मिला है बॉक्स ग्रोव नामक स्थान से 5 लाख वर्ष पहले का साक्ष्य मिला है जानवरों का शिकार करने का, स्तनपायी जानवरों को वध करने का। और जर्मनी में शोनीजेन नामक जगह से 4 लाख वर्ष पहले का मिला है। तो सबसे पुराना हो गया इंग्लैंड, उसके बाद जर्मनी। पुरापाषाण कालीन लोग मुख्यतः पूर्णतः आखेट पर निर्भर थे तथा वे खाना बदोश जीवन, घुमक्कड़ जीवन बिताते थे। पूरी तरह से आखेट पर निर्भर थे। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं। तो ये पुरापाषाण काल की बात है। और नवपाषाण काल को भोजन उत्पादन का काल कॉमसन और ब्रेडवुड ने कहा है। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से हुए उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले माना जा सकता है। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान 14 लाख वर्ष पहले। बोरी से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात की गई है। तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा था एडोर्ड लार्टेट ने 1970 में। 14 लाख वर्ष पहले का साक्ष्य मिला है महाराष्ट्र के बोरी से। फ्रांस स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ मिली हैं। फ्रांस स्थित टेरा अमाटा कहाँ है? फ्रांस में। तो घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोंपड़ियाँ मिली है जो सामूहिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। टेरा अमाटा फ्रांस, घास फूस की झोंपड़ियाँ। केन्या में स्थान है चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वाट क्रांस में, केन्या और दक्षिणी अफ्रीका, चेसोवांजा और स्वाट क्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। तो आग की साक्ष्य हो गई केन्या चेसोवांजा और स्वाट क्रांस में दक्षिण अफ्रीका में। पत्थर के औजार मिले हैं और आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। ये 14 लाख से 10 लाख वर्ष पुराने हैं। केन्या में एक और स्थान है किलोम्बे और ओलोर जेसाइली। इनके खनन स्थलों से हजारों की संख्या में शल्क उपकरण, फ्लेक टूल्स और हस्त कुठार मिले हैं जो 7 लाख से 5 लाख वर्ष पहले के हस्त कुठार। स्पेन की आल्टामीरा की गुफाओं में, आल्टामीरा की गुफाएं कहाँ हैं? स्पेन में। 1879 में प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकारी मिली है। 1879 ईस्वी में प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकारी, यहाँ जानवरों के चित्र मिले हैं। आल्टामीरा की गुफाएं, स्पेन। अब फ्रांस में गुफाएं हैं, एक तो लेस कॉक्स और दूसरा शोवे की गुफाएं। यहाँ से भी जानवरों के सैकड़ों चित्र मिले हैं। तो एक तो मानव की चित्रकारी, प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकारी, एक तो स्पेन की आल्टामीरा से और फ्रांस में 2 स्थानों से लेस कॉक्स और शोवे की गुफाओं से। इन सभी गुफाओं के चित्र 30,000 से 12,000 वर्ष पहले के हैं। तो जो स्पेन के जानवरों के चित्र मिले हैं वो 1879 ईस्वी में मिले हैं। दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख वर्ष पहले का है। दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख वर्ष पहले का है। और चूल्हे के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पहले का है। पूर्व पुरापाषाण काल, तो 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक पूर्व पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल को 3 भागों में किसने बांटा? एडोर्ड लार्टेट ने 1970 में। और अब हम पढ़ते हैं पूर्व पुरापाषाण काल, 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व।
तो पूर्व पुरापाषाण कालीन या निम्न पुरापाषाण कालीन, एक ही बात है, उपकरणों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। और दूसरी है हस्त कुठार संस्कृति। ये निम्न पुरापाषाण काल के दो भाग हैं, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति और हस्त कुठार संस्कृति। तो चॉपर चॉपिंग शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग H.L. मोवियस ने किया। H.L. मोवियस। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब पाकिस्तान की सोहन नदी, सिंधु की सहायक नदी है, सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के पंजाब पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से, इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। तो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति या सोहन संस्कृति। टेरा एवं पीटरसन ने सोहन घाटी में इस काल के मानव को द्वितीय अंतरहिम युग का बताया है, सेकंड इंटरग्लेशियल एज। टेरा एवं पीटरसन ने बताया है। सबसे पहले 1928 में D.N. वाडिया, सोन घाटी का पिता कहा जाता है D.N. वाडिया को। इन्होंने इस संस्कृति का सबसे पहले उत्खनन किया 1928 में और उपकरण सोन नदी घाटी से प्राप्त किया। सोहन संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1936 में H.D. टेरा ने किया। टेरा एवं पीटरसन ने जो सोहन संस्कृति का मानव था उसे द्वितीय अंतरहिम युग का बताया और H.D. टेरा ने 1936 में सबसे पहले सोहन संस्कृति शब्द का प्रयोग किया। 1930 में K.R.U. टॉड ने 1930 में सोहन घाटी के पिंडी घेब स्थल का उत्खनन किया। पिंडी घेब सोहन घाटी में स्थल है ये। 1935 ईस्वी में तो पिंडी घेब का 1930 में किया उत्खनन K.R.U. टोड ने पिंडी घेब नामक स्थल का, और 1935 में H.D. टेरा और T.T. पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों के पोतवारी पठारी भाग का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। 30 में तो पिंडी घेब का उत्खनन किया, सोन नदी घाटी का स्थल है, और 1935 में H.D. टेरा और T.T. पीटरसन ने के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों के पोतवार पठारी भाग का सर्वेक्षण किया और पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। 1935 में H.D. सांकलिया ने सोहन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य एवं हस्तकुठार प्राप्त किए। H.D. सांकलिया ने मानव आवास के साक्ष्य और हस्तकुठार प्राप्त किए सोहन घाटी में। सोहन नदी घाटी में कुल 5 वेदिकाएं मिली हैं। हस्तकुठार संस्कृति अब आती, ये तो हो गई मद्रास संस्कृति मतलब सोहन संस्कृति। दूसरी है हस्तकुठार संस्कृति या एशुलियन संस्कृति, एशुलियन संस्कृति भी कहते हैं। तो देखिए उसके दो नाम हो गए थे, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति या सोहन संस्कृति, सोहन नदी घाटी संस्कृति, और इसके दो नाम है हस्तकुठार संस्कृति या एशुलियन संस्कृति। ये दोनों ही निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृतियाँ हैं। हस्तकुठार संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मई 1863 में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किए। तो देखिए सोहन नदी घाटी या चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, तो इसके जो उत्खनन सबसे पहले किया वो किया D.N. वाडिया ने 1928 में। सोहन घाटी का पितामह भी कहते हैं इसको, 1928 में। उसके बाद हस्तकुठार संस्कृति का जो सबसे पहले किया वो तो 1928 में, ये 1863 में ही कर लिया। तो आप देखिए ये पहले खोज ली इन्होंने, D.N. वाडिया वो थे और ये रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं। तो मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से किया मई 1863 में। उसके बाद सितंबर 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट एवं W. किंग ने मद्रास के समीप अतिरमपक्कम नामक स्थान से तथा जनवरी 1864 में फिर से पल्लवरम से कई उपकरण प्राप्त किए। तो W. किंग का संबंध भी हस्तकुठार संस्कृति से ही है। मद्रास के समीप वदमदुरई से भी कई उपकरण प्राप्त हुए। तो वदमदुरई
मद्रास के पास स्थान है, इसका संबंध हस्त कुठार संस्कृति से है और ये निम्न पूर्वपाषाणकालीन संस्कृति है। हस्त कुठार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। तो हस्त कुठार संस्कृति कह लो, एशुलियन संस्कृति कह लो, या मद्रासी संस्कृति कह लो, या फिर मद्रास उद्योग कह लो, ये चारों नाम जो हैं एक ही संस्कृति के हैं, जो निम्न पुरापाषाण काल की एक संस्कृति है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सा स्थल है जहाँ से सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिले हैं? तो मद्रास संस्कृति जो है वो हस्तकुठार संस्कृति को ही कहते हैं। चोपर चोपिंग पेबुल संस्कृति और सोहन संस्कृति एक ही है, और हस्तकुठार संस्कृति, एशुलियन संस्कृति, मद्रास संस्कृति, ये तीनों एक ही है। पूर्व पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार हस्तकुठार या कुल्हाड़ी, विदारणी क्लीवर्स, गंडासा, चॉपर और खंडक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस काल के उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे तथा मनुष्य कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। क्वार्टजाइट पत्थर पूर्व पुरापाषाण काल या निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार हैं। हस्तकुठार या कुल्हाड़ी या हैंडएक्स, विदारणी या क्लीवर्स, गंडासा या चॉपर और खंदक या चॉपिंग। और क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे और कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बट्टिकाश्म या पेबुल, ये पत्थर के टुकड़े थे। पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोलमटोल एवं सपाट हुए पत्थर के टुकड़े बट्टिकाश्म या पेबुल कहलाते थे। गंडासा या चॉपर पेबुल से बना बड़े आकार वाला उपकरण था ये, जिनके ऊपर एक ही ओर फलक निकालकर धार बनाई जाती थी। और खंदक या चॉपिंग की बात करें, इसमें पेबुल जो पत्थर था उसके दोनों किनारों को छीलकर धार बनाई जाती थी। पूर्व पुरापाषाण काल के स्थान। उत्तरी भारत में कौन कौन से स्थल है जहाँ से पूर्व पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं? सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान में, कश्मीर, थार का रेगिस्तान राजस्थान में डीडवाना एवं चित्तौड़गढ़, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, भीमबेटका नर्मदा घाटी। प्राक सोहन उपकरण सोहन घाटी में मलकपुर, चौतरा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। प्राक सोहन उपकरण मिले हैं सोहन घाटी में। कौन कौन से स्थल हैं? तो मलकपुर, चौतरा, कलार, चौमुख, ये स्थल हैं। तो इन क्वेश्चन आ सकता है मलकपुर, चौतरा, कलार और चौमुख आदि स्थानों का संबंध किससे है? तो ये सोहन नदी घाटी से है, सोहन घाटी से है, जिसे चौपर चौपिंग पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। मलकपुर, चौतरा, कलार और चौमुख। चौतरा का समय तृतीय अंतरहिम युग माना गया है। आप देखिए, इसके पहले आया था कि सोहन घाटी में टेरा एम पीटरसन ने चौपर चौपिंग पेबुल संस्कृति का जो समय था, इस काल के मानव को द्वितीय अंतरहिम युग का माना है, और चौतरा का जो समय था उसे तृतीय अंतरहिम युग का माना गया है। चौतरा उत्तर व दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चौतरा सोहन संस्कृति का जो मानव था वो तो द्वितीय अंतरहिम युग का माना है डी टेरा ने, और चौतरा का जो समय था वो तृतीय अंतरहिम युग का माना गया। और चौतरा स्थल इसलिए महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि वो उत्तर दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल था। चौतरा यहाँ के उपकरणों में प्राक सोहन के फलक, सोहन परंपरा के पेबुल एवं फलक तथा मद्रास परंपरा के हस्त कुठार सभी मिलते हैं। यहाँ के उपकरणों में जो चौतरा से उपकरण मिले हैं, प्राक सोहन के फलक, सोहन परंपरा के पेबुल एवं फलक तथा मद्रास परंपरा के हस्त कुठार भी मिलते हैं चौतरा से। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में कोटलयार नदी घाटी से पूर्व पुरापाषाण काल या निम्न पुरापाषाण काल के स्थान मिले हैं। कोटलयार नदी घाटी का संबंध है निम्न पुरापाषाण काल से। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में है ये कोटलयार नदी घाटी, तमिलनाडु में है। यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल के स्थान मिले हैं। अब स्थानों की बात करें, प्राक इतिहास की प्राप्तियाँ।
तो भीमबेटका से होमोसेपियन मानव की गुफा, प्रथम मानव गुफा चित्रकला का उदाहरण मिला है। भीमबेटका से प्रथम मानव गुफा चित्रकारी का उदाहरण भीमबेटका से। होमोसेपियन मानव की गुफा भीमबेटका से। रोमन अरेस्टाइन शैली के बर्तन और पटसन का साक्ष्य ये अतरंजी खेड़ नेवासा से मिला है। रोमन अरेस्टाइन शैली के बर्तन और पटसन का साक्ष्य ये नेवासा से मिला है। पटसन का साक्ष्य और रोमन अरेस्टाइन शैली के बर्तन नेवासा महाराष्ट्र। लोहे की भट्टियाँ और सर्वाधिक लोहे के औजार अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। मातृदेवी की प्रतिमा, विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण ये इनामगांव महाराष्ट्र से मिले हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य और नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती ये मेहरगढ़ है। तो देखिए पटसन का साक्ष्य तो नेवासा महाराष्ट्र से, और कपास का कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वो मेहरगढ़ से। कृषि का चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से। हड्डी के उपकरण चिरांद बिहार से। गड्ढों में आवास या गर्तावास, पालतू कुत्तों को मालिक के साथ केशव के साथ दफनाना ये बुरझोम कश्मीर से। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य ये बागोर एवं आदमगढ़ से मिले हैं। बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ यूपी में। हैंड एक्स या हस्त कुठार का प्रथम साक्ष्य पल्लवरम मद्रास नामक स्थल से। मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष सराय नाहर राय व महदहा यूपी प्रतापगढ़ जिले से। सराय नाहर राय व महदहा मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष। मानवीय आक्रमण या युद्ध का साक्ष्य सराय नाहर राय। इस्पात का साक्ष्य माहुर झारी। भस्म टीले या एश माउंट्स एवं निवास स्थान के साक्ष्य ये पिकलीहल कर्नाटक से। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद है, ध्यान रखिएगा। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद। प्रस्तर फलक उद्योग ये गिलूंड राजसमंद। प्रस्तर फलक उद्योग गिलूंड। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्तियां कायथा एवं एरन। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्तियां कायथा एवं एरन। भारत में सबसे बड़ी ताम्रनिधि गुनगेरिया मध्य प्रदेश। भारत में सबसे बड़ी ताम्रनिधि गुनगेरिया मध्य प्रदेश। मध्यपाषाण संस्कृति या माइक्रोलिथ के सर्वोत्तम साक्ष्य लंगनाज गुजरात से। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।